हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो है हमारा जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसमें हमने हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिया है और हिंदी का भी क्वेश्चन आंसर कर लिया है। अब हम एसएससी जो है हमारा जो है उसमें हम जो हमारा जो है राजनीतिक शास्त्र उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। उसका भी क्वेश्चन आंसर हमारा 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज जो हम 151 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 151 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है ए नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका जो है सी हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 152 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, बी 15%, सी 33%, डी 50%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। इसका ये हो जाएगा। उसके बाद 153 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र जनता के द्वारा था, जनता के लिए शासन है, यह कथन है। बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। ये एक इम्पोर्टेंट कथन है जिन्होंने अब्राहम लिंकन ने कहा था। जो लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 154 नंबर क्वेश्चन, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है एक लगभग 90 करोड़, बी 71 करोड़, सी 75 करोड़, डी 95 करोड़। तो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है 71 करोड़। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 155 नंबर क्वेश्चन है, जो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो इसका क्या हो जाएगा? अलगाववाद। इसका एक डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 156 नंबर, माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित हैं? भारत से, नेपाल से, श्रीलंका से या चीन से? तो माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित हैं? तो नेपाल से। इसका बी हो जाएगा। उसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा 158 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टैम्प की तरह है, तो उपयुक्त सभी में। उसके बाद 159 नंबर क्वेश्चन है, टोनी ब्लेयर का संबंध किस देश से है? भारत से, रूस से, ब्रिटेन से या कनाडा से? तो टोनी ब्लेयर का संबंध ब्रिटेन से है। उसके बाद 160 नंबर क्वेश्चन है, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। तो यह किसका वक्तव्य है? ए अलेक्जेंडर हैमिल्टन, बी अब्राहम लिंकन, सी मार्गरेट थैचर, डी व्लादिमीर पुतिन। तो इसका जो ए हो जाएगा अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 161 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन क्रांति में महिलाओं की भागीदारी है 15%, 19.3%, सी 26%, डी 36%। तो ब्रिटेन की राजनीति महिलाओं की भागीदारी है 19.3%। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 162 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है 20%, 16.3%, सी 22.6% या डी 26.4%। तो अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है 16.3%। इसका हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा 163 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? 165, बी 190, सी 206, डी 212। तो 15वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटों की प्राप्ति हुई थी? तो 206। इसका क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 164 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत में महिलाओं की भागीदारी हो गई 10% से अधिक, 15% से अधिक या 20% से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले क्या था? 10%। तो 10% से अधिक हो गई। इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 165 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में समक्ष निम्न में कौन सी चुनौतियां हैं? ए भ्रष्टाचार, बी जातिवाद, सी परिवारवाद, डी उपयुक्त। तो लोकतंत्र में ये जो तीनों है ना, तीनों चुनौतियां हैं, जातिवाद हो, भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो। 166 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्न में से किस तिथि को हुई थी? 31 दिसंबर 1929 को, 4 अगस्त 1935 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्न में से किस तिथि को हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 168 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 168 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसका भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 169 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम
सामान्य चुनाव कब हुए? 1892 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1923 में, 1925 में। तो भारत में प्रथम सामान्य चुनाव हुए 1952 ईस्वी में। उसके बाद 170 नंबर क्वेश्चन है, शबनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1921 ईस्वी में, बी 1988 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। तो शबनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में, सी। उसके बाद 171 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता निम्न तिथियों में कब हुआ? 1732 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, सी 1935 ईस्वी में, या डी 1930 ईस्वी में। तो गांधी इरविन समझौता निम्न तिथियों में कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में। इसका बी हो जाएगा, इसका बी। उसके बाद हमारा 172 में क्वेश्चन है, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसने भाग लिया? ए भीमराव अंबेडकर ने, बी मोहनदास करमचंद गांधी ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी मोतीलाल नेहरू ने। तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसने भाग लिया? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने। इसका भी हो जाएगा। तो 173 में क्वेश्चन है, भारत की स्थिति को स्वतंत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1930 को। तो भारत की स्थिति को जो था स्वतंत्र हुआ, सबको पता है, जो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद हमारा 174 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव किसने उपस्थित किया था? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान सभा में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव किसने उपस्थित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद है 175 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव किस तिथि को उपस्थित किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 26 जो है हमारा 26 नवंबर 1945 को। तो इसका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव किस तिथि को उपस्थित किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 176 हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ए 1976 ईस्वी में, बी 1975 ईस्वी में, सी 1979 ईस्वी में, डी 1978 ईस्वी में। तो किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ए हो जाएगा, ए 1976 ईस्वी में। से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1976 में किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। उसके बाद 177 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से एक कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोक कल्याणकारी, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक। तो इसका हो जाएगा भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी। इसका क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 178 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो प्रस्तावना के किस शब्द के बाद अखंडता शब्द जोड़ा गया? ए गणराज्य, बी लोकतांत्रिक, सी राष्ट्रीय एकता, डी संप्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना के किस शब्द के बाद अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो ए सी राष्ट्रीय एकता। 179 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देश तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान किस भाग में उसकी आत्मा का आख्या प्रदान की गई है? तो ए हो जाएगा इसका प्रस्तावना में। उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, या डी नीति निर्देश तत्व पर। तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर। इसका ए हो जाएगा। उसके बाद 181 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत में संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से? ए लोकतंत्र, भारतवादी, लोक गणराज्य, लोक प्रभुत्ता, हम भारत के लोग। तो जो जिसने हमारा संविधान पढ़ा है, प्रस्तावना पढ़ा है, उनको पता होगा जो हमारा शुरू कहाँ होता है? हम भारत के लोग से। इसका हो जाएगा डी। उसके बाद 182 नंबर क्वेश्चन है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे कोई धर्म को विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ है। उसके बाद 183 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष अर्थ है जिस देश का अपना कोई धर्म न हो, बी सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण हो, सी सभी धर्म का मत स्वीकार करना, डी राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का मत स्वीकार करना। इसका सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 184 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य एक धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 155 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 185 नंबर,
गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, इसका डी हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? ए धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, बी जो हमारा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है यानी सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो हमारा जो अभी तक जो है हमारे 186 जो है क्वेश्चन कर लिया। इससे आगे वाली क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।